प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर का इसमें एक्सरसाइज 4.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर। तो इसमें पहला है कि इसको प्रूफ कीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये LHS RHS के बराबर है। तो इसमें मुख्यतः हम लोग 3 स्टेप पे चलते हैं और आइए जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो स्टेप समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है हमारा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n-1 इक्वल टू 3 की पावर n-1/2। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका करने का तरीका क्या है आंसर में, कि हम लोग सबसे पहले मानेंगे अपनी तरफ से कि लेट द गिवन स्टेटमेंट, माना कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, Pn है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो Pn है, तो हमने इसको ऐसे लिखेंगे, डेट इज Pn सच डेट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 की पावर n-1 इक्वल टू 3 की पावर n-1/2। अब यहाँ पर स्टेप फर्स्ट होगा हमारा कि n की जगह पे 1 रख के चेक करेंगे। फॉर n = 1, तो P1 अब यहाँ पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 रखने का तात्पर्य है कि केवल 1 स्टेटमेंट, तो P1 यहाँ पर रखे हम लोगों ने, तो 3 की पावर 1-1/2, तो 3 - 1 हो जाएगा 2/2, तो ये हो गया 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि केवल 1 एलिमेंट पे 1 आ रहा है और यहाँ पर भी पहला स्टेटमेंट एलिमेंट क्या है, 1 ही है। तो विच इज़ ट्रू। अब स्टेप सेकंड क्या होगा हमारा, कि हम लोग इसको एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है n = k के लिए। तो यहाँ पर लेट अस एज्यूम दैट Pn is true for n = k। n = k के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि क्या है, ट्रू है। तो डेट इज़ यहाँ लिखेंगे 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k-1 इक्वल टू 3 की पावर k-1/2। और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें जो है k+1 के लिए साबित करना है कि ये स्टेटमेंट सही होगा। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट थर्ड में, फॉर n = k+1 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k। चूँकि यहाँ पर हम लोग अगर k रखेंगे, k+1 तक जा रहे हैं तो k रखेंगे तो k-1, फिर आगे एक कदम बढ़ेंगे तो यहाँ n की जगह k+1 रखेंगे तो +1 - 1 कट जाएगा, केवल k बचेगा। तो देखिए यहाँ केवल k बचा है। तो ये हमारा पोर्शन हो गया और हमें जो है इसको सॉल्व करके लाना है। क्या लाना है इसको सॉल्व करके, कि हमारा ये जो RHS में है 3 की पावर k+1 - 1/2 आ जाए इसको सॉल्व करने पर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 3 की पावर k-1/2 है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 की पावर k-1/2 प्लस 3 की पावर k, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर k-1 प्लस 2 × 3 की पावर k/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 की पावर k प्लस 2 × 3 की पावर k। तो अगर ऐसे सपोज कीजिए कि 3k अगर कोई y है तो ये y + 2y हो जाएगा। तो y + 2y क्या हो जाएगा, 3y। तो 3 × y क्या है, 3 की पावर k हमने माना है, तो 3 × 3 की पावर k-1/2। अब हमें ये पता है कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो ये a की पावर m + n होता है। तो यहाँ से देखिए इसकी पावर 1 है और इसकी पावर k, दोनों का बेस सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 की पावर k+1 - 1/2 होता है और यही हमें लाना भी था। तो हम लोग देख सकते हैं कि
अगर यहाँ पर हम लोग k प्लस 1 रिप्लेस करें तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2 आएगा। तो इसको सॉल्व करके ये लाना था हमको। तो ये देखिए k प्लस 1 के टर्म में भी ये आ गया। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू। Hence, from principle of mathematical induction, the statement is true। और कौन सा स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट Pn is true for all natural numbers n। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए, पहले के बाद दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरा कि इसमें कह रहा है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। ये जो है हमें लाना है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, that is Pn 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है स्टेप फर्स्ट पे जाएंगे और फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग इसको चेकआउट करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में जो है हमारा होगा स्टेप फर्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 1, तो P1 हो जाएगा हमारा n प्लस 1/2 है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो यहाँ n की जगह पे 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 2/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 क्यूब भी करेंगे तो भी ये 1 ही होगा, 1 स्क्वायर करेंगे तो भी ये 1 ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं विच इज़ ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि यहाँ पर हमारा देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, 1 क्यूब है। तो 1 आया है तो 1 का मतलब 1 क्यूब भी है, क्योंकि 1 और 1 क्यूब तो बराबर ही होते हैं। तो यानी ये सही है। अब उसके बाद स्टेप सेकंड मानेंगे। स्टेप सेकंड, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ऐसा एज्यूम कर लिया हमने कि n इक्वल टू k के लिए भी ये ट्रू है। डेट इज़ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब इक्वल टू, तो ये हो जाएगा k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो अब स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा? दिस इज स्टेप थर्ड। यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे कि अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ये साबित करना होगा हमको। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि n की जगह k प्लस 1 रखा। तो k प्लस 1 से एक स्टेप पहले क्या होगा, k क्यूब होगा। तो देखो k क्यूब भी मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से ये है, इसकी मान यहाँ रख देंगे। तो k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसमें जो भी कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और हमारे को लाना क्या है, हमारे को लाना है यहाँ पर कि ये जो n है इस n की जगह पे k प्लस 1 लिख करके आ जाए, तो हमारा ये RHS प्रूव्ड हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो इसको मैंने k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ये हमारा आ गया
के स्क्वायर और यहाँ पर आ गया हमारा अपॉन में करेंगे तो 2 का यानी 4 और ये हो जाएगा हमारा प्लस के प्लस 1। तो ये हो गया हमारा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पर के स्क्वायर और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो या इसी को इसी तरीके से रहने देते हैं, इसको ही सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 2 को क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर लानी थी कि इस n को जो है k प्लस 1 से रिप्लेस किया तो ये k प्लस 1 हुआ और यहाँ k प्लस 1 k प्लस 2। तो देखिए इस फॉर्म में हमारा ये चीज़ आ गया कि n की जगह k प्लस 1 के फॉर्म में ये रिप्लेस हो गया आ गया, जो कि RHS के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू when pk is true, when pk is true। तो यहाँ लिखेंगे hence from the principle of mathematical induction the statement pn is true for all natural number n, ऐसे आप लिख लीजिएगा। तो इस टाइप से ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1 है ये। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1। तो ये हो गया हमारा कि हम इसको जो है सबसे पहले उसी तरीके से जैसे करते थे कि लेट द गिवन स्टेटमेंट बी, सॉल्यूशन में लेट द गिवन स्टेटमेंट बी pn मान लिया हमने। फिर उसके बाद डेट इज pn 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग स्टेप फर्स्ट में क्या करते थे कि n की जगह पर 1 रख के चेक करते थे। यहाँ लिखा फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 रखा तो p1 आ गया हमारा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये आ गया 2 अपॉन 2 डेट इज़ 1। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो p1 है वो 1 आ गया है विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकंड होगा हमारा फॉर, ऐसे लिखेंगे फॉर n इक्वल टू k लेट अस एज्यूम इट इज़ ट्रू। ये हमने मान लिया कि n इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो n इक्वल टू k के लिए जब ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस k दिस इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और फिर से pk प्लस 1 के लिए इसका यूज़ करेंगे इस वाले पोर्शन का और इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं इसको, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप थर्ड के लिए, स्टेप थर्ड फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हो जाएगा 1
प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2/k प्लस 1 प्लस 2/, अब k को जो है हमने k प्लस 1 से इस बार रिप्लेस किया है n को, तो पहले तो k आएगा फिर k प्लस 1 आएगा, तो k की जगह पे k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया हमारा। अब हमको स्टेप सेकंड से ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, अभी हम लोगों ने निकाला है, तो ये दी हुई है हमारी वैल्यू 2k/k प्लस 1। तो ये हमने रख दिया और इसको वैसे ही रख देते हैं 2/k प्लस 1 और ये हो गया k प्लस 2। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है हमारा अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2k और ये k प्लस 2 प्लस 2/k प्लस 1 और ये हो गया k प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2k² प्लस 4k प्लस 2/k प्लस 1 और ये हो गया k प्लस 2। तो ये 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया k² प्लस 2k प्लस 1/k प्लस 1 और ये हो गया k प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 और ये हो गया k प्लस 2। तो ये k प्लस 1 से ये साफ़ हो गया, तो ये हमारा बचा 2k प्लस 1 और k प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा। तो यही तो हमारे को प्रूफ करना था, RHS में लाना था। देखिए यहाँ पर कि यहाँ n को जो है k प्लस 1 से रिप्लेस होकर के आ जाए, तो देखिए यहाँ पर n की जगह पे k प्लस 1 है और यहाँ पर भी देखिए n की जगह पे k प्लस 1 है, प्लस 1 वैसे ही है। तो ये आ गया। तो यहाँ पर उसी तरीके से जैसा लिखते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे। देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेन pk इज ट्रू ये हो गया हमारा। हेंस फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे हेंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। ये हो गया हमारा। अब ये हो गया। इसके बाद तीसरा के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अब तो आप ये लॉजिक समझ गए होंगे कि इसमें हर बार करना क्या है। इन पूरे क्वेश्चन में यही चीज़ करना है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, यही हर बार करना है और आपको ला करके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से दिखाना है। तो मेन इसमें जो है वो स्टेप थर्ड है जिसमें हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता है। इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा कि सिंपली कह रहा है कि 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3/4। तो आइए इसको भी सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 और n प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3/4। तो यहाँ पर हम फिर से उसी तरीके से एज्यूम करेंगे कि लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। तो दैट इज Pn 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3/4। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से स्टेप फर्स्ट लेंगे और स्टेप फर्स्ट में फॉर n = 1 के लिए चेकआउट करेंगे। तो P1 हो गया हमारा n की जगह पे 1 और यहाँ पर रखेंगे मान। तो देखिए 1 रखा है n की जगह, फिर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3/4। तो ये हो गया हमारा 2 × 3 × 4/4।
तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 3, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, दोनों बात बराबर है। और हम देख सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 हमारा पहला टर्म मिल रहा है इससे, यानी P1 के लिए ये सही है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। अब स्टेप सेकंड में उसी तरीके से स्टेप सेकंड में एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम दैट n इक्वल टू k इज़ ट्रू। तो n इक्वल टू k अगर ट्रू है तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस, अब n की जगह k रख देंगे, k प्लस 1, k प्लस 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 अपॉन 4। ये हो गया हमारा। अब इसको फिर से जो है आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पर स्टेप थर्ड पे करते हैं। तो स्टेप थर्ड में हम लोग जो है k प्लस 1 के लिए हमें अब ये साबित करना है कि ये ट्रू होगा। तो n इक्वल टू k प्लस 1 पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में k तो पोर्शन रहेगा, एक कदम आगे और बढ़ जाएंगे, इसके बाद एक कदम और लिखेंगे k प्लस 1, k की जगह पे k प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस k प्लस 1, k प्लस 2, और आगे बढ़ेंगे एक कदम तो k प्लस 1 आ जाएगा, k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, और ये k प्लस 1 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू हमको गिवन में है, इसको रख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 बाई 4, और इसका यूज़ करेंगे तो ये है k प्लस 1, और ये है k प्लस 2, और ये हमारा k प्लस 3। तो यहाँ से ये पूरा कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1, k प्लस 2, और ये हो जाएगा k प्लस 3, बाहर कॉमन, तो ये हो जाएगा k बाई 4 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, और ये k प्लस 4 अपॉन 4। तो हम लोग देख सकते हैं कि k की जगह पे k प्लस 1 आ चुका है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि ये तो k प्लस 1 हो गया, यहाँ पर दिखाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को, k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ये हो गया हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर यही हमें लाना था कि n को जो है k प्लस 1 से रिप्लेस होकर के दिखाना था। तो देखिए n की जगह पे k प्लस 1 आ गया, यहाँ पर भी देखिए n की जगह पे k प्लस 1 प्लस 1, फिर यहाँ पर भी देखिए n की जगह पे k प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ पर भी देखिए n की जगह पे k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो इस तरीके से हमारा ये RHS को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लिख दीजिएगा हैंस pk प्लस 1 इज़ ट्रू वेन एवर pk इज़ ट्रू। फिर उसके बाद लिखिएगा हैंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। आइए फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है कि 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। ये हमें लाना। तो यहाँ पर भी वैसे ही सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। हर बार वही चीज़ लिख रहे हैं इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। आप अपने कॉपी में सही तरह लिखिएगा एग्जामिनेशन कॉपी में। फिर उसके बाद डेट इज़ पी एन 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू 3 की पावर n दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 3n प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। ये हो गया हमारा। अब इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर स्टेप फर्स्ट के लिए फॉर
n इक्वल टू 1 के लिए, तो P1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 और 3 12, 12 अपॉन 4 दिस इज़ 3, तो ये हमारा 3 आ गया है। और ये देखिए यहाँ पर 3 को हम लोग 1 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो देखिए 1 इंटू 3 हमारा मैच कर रहा है, तो 1 इंटू 3 हमारा मैच कर रहा है, यानी ये सही है, विच इज़ ट्रू, यहाँ लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अब स्टेप सेकंड को चेक करेंगे इसी तरीके से। स्टेप सेकंड में हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये के के लिए क्या है, सही है। लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पर n की जगह k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू 3 की पावर k, और दिस इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो यहाँ से ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे, और फिर से स्टेप थर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है k प्लस 1 का यूज़ करके दिखाएंगे कि ये k प्लस 1 के लिए भी सही है, n इक्वल टू k का यूज़ करके। तो ये हो जाएगा फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो यहाँ पर ये k प्लस 1 तक जाएगा तो एक टर्म और आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। तो यहाँ पर एक कदम ये बीचों बीच k इंटू यहाँ पर मैं छोड़ दिया हूँ, तो लिख देता हूँ k इंटू 3 की पावर k भी आएगा इसके एक कदम पहले, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टर्म है वो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, ये चीज़ है, तो पुटअप कर देंगे 2k माइनस 1, 3k प्लस 1 प्लस 3/4 प्लस k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा होगा 2k माइनस 1, और यहाँ से 3k प्लस 1 है और इंटू प्लस 3 है, तो इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3k प्लस 1 प्लस 3, और ये एलसीएम लेंगे तो 4k प्लस 1 3k प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा। अब ये जो कॉमन मिलेगा इन दोनों में उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से कॉमन हमको 3k प्लस 1 ही दिख रहा है, लेकिन वो इनमें और इनमें दिख रहा है, चूँकि प्लस 3 भी है तो इसको हम लोग बाहर की ओर ले लेंगे। तो 3 की पावर k प्लस 1 बाहर लिया तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2k माइनस 1, और यहाँ से लिया तो ये हो जाएगा प्लस 4k प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1, और ये हो जाएगा 4k और 2k 6k, और ये हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, और केवल यहाँ पर अब क्या बचेगा प्लस 3, तो सॉरी कैंसिल आउट नहीं होगा, 4 और माइनस 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 होगा, फिर ये प्लस 3 इधर होगा, अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो हमारा होगा 3k प्लस 1 तो पहले ही कॉमन है, यहाँ से भी 3 जो है हमें कॉमन मिल जाएगा, तो 3k प्लस 1 और इंटू 3 कॉमन लिए, तो ये हो गया हमारा 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम लोग इसको किस टाइप से लिख सकते हैं कि 3k प्लस 1, और ये 3 की पावर 1 है तो प्लस 1 और जुड़ जाएगा, और ये हो गया हमारा 2k प्लस 1 है तो 2k 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा अपॉन में 4। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा 2k, और ये जो है प्लस 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1,
और ये -1 उसी तरह लिखे रहने देंगे +3/4। तो यही हमको लाना था। तो ये आ गया हमारा। देखिए यही चीज़ हमें लाना था कि n की जगह पे k+1 लाना था। तो देखिए 2 है, n की जगह पर देखिए k+1 है, -1 है, फिर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखिए ये 3 n की जगह पे k+1 होगा, तो देखिए ये n की जगह k+1 है, फिर +1, फिर +3/4। तो ये RHS के इक्वल है, तो यहाँ लिख दीजिएगा विच इज़ ट्रू फॉर pk+1 वेन एवर pk इज ट्रू। फिर उसके बाद लिख दीजिएगा हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो इस टाइप से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी हल हुआ। 5th क्वेश्चन के बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 6th क्वेश्चन है हमारा 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + ... n + 1 = n + 1 n + 2/3। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद ये n है हमारा, इसको भी उसी तरीके से लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। तो ये हो जाएगा Pn 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + ... n × n + 1 दिस इज इक्वल टू n + 1 n + 2/3। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है P1 के लिए स्टेप फर्स्ट पहले मैं लिख देता हूँ। स्टेप फर्स्ट फॉर n = 1 के लिए P1, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 + 1 और ये 1 + 2/3। तो ये हो जाएगा 1 × 2 × 3/3। तो ये हो जाएगा 2। तो ये 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 2। ये हो गया हमारा 1 × 2। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिख देंगे विच इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 × 2 पहला स्टेटमेंट मैच कर रहा है। तो स्टेप सेकंड अब मानेंगे कि ये जो है k के लिए भी सही है। लेट अस एज्यूम दैट pk इज़ ट्रू है, यानी फॉर ऐसे लिख देंगे फॉर n = k के लिए भी ये सही है। फिर उसके बाद p और n की जगह k इस बार रिप्लेस करेंगे, तो ये डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + ... k + 1 = k + 1 k + 2/3। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है स्टेप थर्ड पे आते हैं। तो यहाँ स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि फॉर n = k + 1 के लिए ये हो जाएगा हमारा 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + ... n की जगह k + 1, तो k + 1 और ये हो जाएगा k + 1 + 1। ये हो गया। और यहाँ से लेकर के ये जो है एक कदम अगर आगे बढ़ेंगे तो ये k और k + 1 भी आएगा और फिर ये आएगा। यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ, तो ये यहाँ से ये +1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये है जो कि यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा k + 1 और k + 2/3 और ये लास्ट का जो चीज़ बच रहा है उसको लिखेंगे प्लस k + 1 और k + 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं k + 1 और k + 2 कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं k + 1 k + 2। तो यहाँ बच क्या रहा है k/3 + 1 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा k + 1 k + 2 और ये हो जाएगा k + 3/3। ये हो गया हमारा। तो यही चीज़ हमको लाना था यहाँ पर कि n की जगह पे k + 1 रिप्लेस होकर के आ जाए। तो देखिए 6th क्वेश्चन में n की जगह पे k + 1 आ चुका है। देखिए k + 1 फिर k + 1 + 1, तो +1 1 और 2 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि k + 1 + 1 और यहाँ पर भी लिख सकता हूँ k + 1 + 2/3। तो ये RHS के इक्वल आ गया। तो विच इज़ ट्रू, फिर आगे लिखिएगा व्हेन pk इज़ ट्रू
whenever pk is true, pk plus 1 is also true. Hence by principle of mathematical induction it is true for all n is the element of natural number. तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ के बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन में। तो 7th क्वेश्चन में अब तो आप ये मेथड समझ चुके होंगे कि हर क्वेश्चन में करना क्या है, 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 2n minus 1 2n plus 1 दिस इज इक्वल टू n 4n स्क्वायर प्लस 6n minus 1 अपॉन 3। तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम टू सेम मानेंगे। पहले मानेंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, ऐसे लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, फिर उसके बाद पी एन इज इक्वल टू 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 2n minus 1 2n plus 1 दिस इज इक्वल टू n 4n स्क्वायर प्लस 6n minus 1 अपॉन 3। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर स्टेप फर्स्ट होगा फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए P1, और यहाँ पर फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए P1 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 4 into 1 स्क्वायर प्लस 6 into 1 minus 1 by 3। तो ये हो जाएगा 4 plus 6 10 10 minus 1 9 by 3 इक्वल टू 3। तो ये 3 को क्या लिख सकते हैं 1 into 3। तो देखिए 1 into 3 आ रहा है हमारा। तो ये P1 के लिए हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिख देंगे विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। फिर उसके बाद स्टेप सेकंड में भी और बढ़ेंगे। फिर लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करेंगे कि लेट इट इज़ ट्रू, मानेंगे कि ये सही है n इक्वल टू k के लिए। और यहाँ पर अब उसी तरीके से फिर से 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 2k minus 1 2k plus 1 इज इक्वल टू k 4k स्क्वायर प्लस 6k minus 1 अपॉन 3। ये हो गया हमारा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी का यूज़ करेंगे स्टेप थर्ड में, इस पोर्शन को यहाँ इससे कन्वर्ट करके लिखने के लिए। तो आइए स्टेप थर्ड पे हम लोग चलते हैं। तो स्टेप थर्ड पे हम जो है एज्यूम करेंगे, साबित करेंगे कि p के प्लस 1 के लिए भी ये सही है। तो स्टेप थर्ड में फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 7th क्वेश्चन में 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 2k minus 1 2k plus 1। और फिर से आगे बढ़ेंगे तो k की जगह k plus 1 आ जाएगा 2k plus 1 minus 1 into 2k plus 1 प्लस 1। ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू अभी इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने क्या माने थे कि ये हमारा k, फिर 4k स्क्वायर प्लस 6k minus 1 अपॉन 3, और ये हमारा वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और k प्लस 1 minus 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा k, और ये हो जाएगा हमारा 4k स्क्वायर प्लस 6k minus 1 बाई 3 प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2k प्लस 2 यानी 2k प्लस 3 हो जाएगा। और इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा 4 है, ये 4 1 जा 4, तो यानी 6k को हम लोग इस टाइप से लिखना है कि ये सिंप्लीफाइड होकर के आ जाए। तो ये हो जाएगा हमारा। कुछ और चीज़ तो इसमें हमें कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है चेकआउट कर लेते हैं। चलिए अभी पहले एलसीएम लेते हैं फिर बाद में फैक्टराइज करेंगे। तो k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस, और ये 3 ले लिया और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4k स्क्वायर और ये प्लस 2k, और फिर 3 का इस पूरे में करेंगे तो 3 2 जा 6k प्लस 3 अपॉन ये 3 आ गया। तो ये हो गया हमारा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k स्क्वायर प्लस 6k
प्लस 18 के प्लस 9 अपॉन 3 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4k क्यूब और ये 12 और ये हो जाएगा 18k स्क्वायर और 6k और ये 18 तो ये हो जाएगा 24 में माइनस किया तो ये हो जाएगा 23। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको कि 23k प्लस 23k और लास्ट में हमारा क्या बच रहा है प्लस 9, तो ये प्लस 9 अपॉन 3 हो गया। अब जब इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ चेकआउट करेंगे। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम, तो उसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, जिसमें भी ये रिमाइंडर इसका जो है 0 आ जाता है वही इसका फैक्टर होता है। तो यहाँ मैं -1 अगर रख करके देखूँ तो ये देखिए 4 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, ये -4 होगा तो ये -4 होगा। अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ k की जगह पर तो ये -4 और ये प्लस 18 हो जाएगा और ये -23 हो जाएगा और ये प्लस 9 होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 18 9 27 होता है और -4 -23 भी -27 प्लस 27 आ रहा है यानी 0 हो रहा है, यानी ये जो है हमारा k+1 इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे k+1 से अब इस पूरे को डिवाइड करेंगे। 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 हो गया हमारा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले k 4k स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया हमने। जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं उनको तो ये चीज़ आ रही होगी, लेकिन मुझको सभी बच्चों को लेकर के चलना है, इसलिए मुझको ये करके दिखाना पड़ रहा है। तो 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये 4k क्यूब हो जाएगा प्लस 4k स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया 14k स्क्वायर आ गया प्लस 23k यहाँ लिख देंगे। अब जो है 14k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14k स्क्वायर प्लस 14k, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना हो गया हमारा 9 हो गया, 9k हो गया और प्लस 9 ये है। तो 9 से इस बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k प्लस 9 हो गया, माइनस माइनस ये हमारा कैंसिल आउट हो गया 0 हो गया। तो यानी ये हमारा आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं k+1 इंटू ये चीज़ जो आई है हमारी 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 अपॉन 3। अब इसको भी फिर से फैक्टराइज करेंगे तो 9 4 जा 36 होता है और 36 को भी हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि 14 आ जाए। तो 36 किस में आता है 9 4 जा 36 है, तो 14k को क्या लिखें कि हमारा ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आइए इसको बनाते हैं फैक्टर। तो ये हो जाएगा k+1 और ये 4k स्क्वायर हो गया और इसको मैं क्या लिखूं कि ये हो जाए। तो ये मैं 14k को क्या लिख सकता हूँ 8k प्लस 6k लिख सकता हूँ, तो 8k और 6k 14k ही होगा प्लस 9 ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन 3। अब यहाँ पर ये आसानी से फैक्टराइज हो गया तो यहाँ 4k कॉमन लेंगे, तो 4k कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 4k और यहाँ पर आएगा +2 और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेंगे 4k कॉमन लिया, यहाँ पर हम अगर कॉमन लेते हैं 4k यहाँ से कॉमन लिया तो ये k आएगा सही है और यहाँ से किया तो +2 सही है और इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो 3 हो जाएगा। तो 3 कॉमन लिया तो 2k प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ऐसा लेना था कि जिसमें हमको बराबर तरीके से कॉमन मिले। तो यहाँ पर तो बराबर तरीके से तो कॉमन अभी दिख नहीं रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि फिर से इसको सेटिंग करते हैं कि ये अच्छी तरीके से हमारा k+1 के फॉर्म में बन जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि इस स्टेप के बाद इसको नहीं करते हैं, नहीं तो ये जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ k+1 को वैसे ही लिखे रहने देता हूँ और इस 4k स्क्वायर को साथ में लिखता हूँ और फिर उसके साथ 8k लेता हूँ और इस 9 को 2 भागों में विभाजित करता हूँ, 5 + 4 करता हूँ। तो 5 + 4 9 होता है, तो +4 इसके साथ ले लेता हूँ और 5 जो बच रहा है वो इसके साथ 6k + 5 इधर लिख देता हूँ अपॉन में ये 3 हो गया। अब उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे तो ये k+1 है
और यहाँ से 4 कॉमन मिल जाएगा इतने से, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हो गया। और यहाँ से 6k और 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो ये 6 माइनस 1 5 ही होगा, और अपॉन में 3 हो गया। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो k प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस, और ये 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, सॉरी इतना ही हमें लाना था, अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारे 7th क्वेश्चन में n की जगह पे हमें k प्लस 1 रिप्लेस करके दिखाना। तो देखिए n की जगह पे k प्लस 1 आ गया, फिर देखिए 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर n की जगह पे, फिर देखिए प्लस 6 n की जगह पे k प्लस 1, फिर देखिए माइनस 1 और अपॉन 3। तो इस तरीके से हमारा ये RHS के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि pk प्लस 1 इज़ ट्रू वेन एवर pk इज़ ट्रू, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हल हो गया। 7th के बाद देखिए 8th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 8th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। उसी तरीके से लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। तो Pn, फिर उसके बाद सच डेट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है हमारा हो जाएगा कि फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, तो स्टेप फर्स्ट हमारा हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर P1 रखेंगे और इसको चेकआउट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। तो ये पूरा 0 हो गया। तो 0 प्लस 2 देखिए 2 आ गया, और ये 2 क्या है हमारा, यही चीज़ हमारा लाके दिखाना था। इस 2 को 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 1 इंटू 2 आ रहा है विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। अब स्टेप सेकंड में जाएंगे। स्टेप सेकंड में जो है हम लोग फॉर n इक्वल टू k के लिए एज्यूम करेंगे कि लेट अस एज्यूम डेट इट इज़ ट्रू। किसके लिए, n इक्वल टू k के लिए ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये सही है। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू, सॉरी n की जगह k रखेंगे, तो k इंटू 2 की पावर k इज इक्वल टू k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। ये हो गया हमारा। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, स्टेप थर्ड पे आते हैं, और यहाँ पर फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चलेंगे। अब तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस k इंटू 2 की पावर k प्लस k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की जो वैल्यू है वो ये है। तो ये हो जाएगी हमारी k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2, फिर प्लस ये पूरा ऐसे ही लिख देंगे k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1। ये हो गया। अब इसको फिर से जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 की पावर k प्लस 1 जो है इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा k माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस k प्लस 1, और ये प्लस 2 ऐसे ही बाहर लिखे रहने देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 2k। तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2। तो ये 2 जो है एक इससे पावर में आ जाएगा। तो ये 2k प्लस 1
+1 आ गया, इसकी पावर एक ऐड हो गई और इनटू k बचा, तो k को मैं क्या लिख सकता हूँ +1 -1 और ये ब्रैकेट +2। तो यही हमें ला के दिखाना था कि देखिए n की जगह पे k +1 आ जाए, तो देखिए आ गया -1, फिर देखिए 2 की पावर k +1, तो देखिए n की जगह पे k +1 आ गया और लास्ट में +2 है, तो ये इक्वल टू RHS। अब इसके बाद लिख दीजिएगा कि pk +1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n इज़ द एलिमेंट ऑफ n, यानी नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हमारा ये 8वां क्वेश्चन भी हल हुआ। 8वें के बाद देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, लेट द गिवन स्टेटमेंट भी Pn आप लिखिएगा, और ये Pn हमारा क्या है 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2 की पावर n इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर n। फिर उसके बाद P1 के लिए मानेंगे, तो स्टेप फर्स्ट हमारा हो गया कि फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, तो ये P1 हो गया, तो P1 यहाँ रखेंगे तो 1 - 1/2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो देखिए ये 1/2 यहाँ से मैच कर रहा है, तो ये लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अब स्टेप सेकंड पे आते हैं, दिस इज स्टेप 2, और स्टेप 2 में फॉर n इक्वल टू k के लिए, तो यहाँ पर pk हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 1/2 की पावर k हो जाएगा, और सॉरी इस पूरे को मैं लिख लेता हूँ, पूरे को लिख देता हूँ, तो 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2 की पावर n इक्वल टू 1/2 की पावर k। अब इतना तो आप समझ ही रहेंगे कि एज्यूम किया गया है, लेट एज्यूम इट इज़ ट्रू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर से स्टेप थर्ड पे पहुंचेंगे, यही मेन है, इसी में कैलकुलेशन करना होता है। फॉर n इक्वल टू k + 1, तो यहाँ पर जो है k + 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2 की पावर k, सॉरी ये k है, और फिर प्लस 1/2 की पावर k + 1। अब इसकी जगह पर हमें पता है कि ये हमें लिखना है, तो लिख देते हैं 1 - 1/2 की पावर k + 1/2 की पावर k + 1। अब इनको जो है सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमें जो है ला करके दिखाना है RHS में कि ऐसी ही वैल्यू हमें RHS में मिल रही। तो यहाँ पर 2k है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2k + 1 को 2k × 2 लिख सकते हैं। तो इसको वही चीज़ हम लोग बनाएंगे कि 2k × 2 सिंपली लिखते हैं, और आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, या फिर इन दोनों से कॉमन लेते हैं, 1 - 1/2k + 1/2k × 2। तो यहाँ से 1 - 1/2k कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ -1/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1/2k 1 - 1/2k × 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 1/2k + 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2k + 1। तो यही हमें ला के दिखाना था, यही RHS में हमको ला के दिखाना था। देखिए 9th क्वेश्चन में n की जगह पे हमको k + 1 ला करके दिखाना था। तो देखिए n की जगह पे k + 1 हम लोगों ने ला दिया, तो यहाँ पर हेंस pk + 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। फिर लास्ट में क्या लिखना है, अब तो आपको ये रट गया होगा, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n इज़ द एलिमेंट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया 9th। इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन में भी हमारा सेम टू सेम वही चीज़ मानेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट भी Pn लिख देंगे। फिर उसके बाद Pn स्टेटमेंट को लिखेंगे 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n - 3n - 2 इज इक्वल टू n/6n + 4। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट मांग लेते फॉर n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा P1, और यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 × 1 + 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10। तो यहाँ पर 1 × 2 × 5 लिख देंगे, 5 × 2 = 10 होता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे विच इज़ ट्रू
विच इज़ ट्रू। फिर स्टेप सेकंड पे आएंगे और एज्यूम करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट n इक्वल टू के इज ट्रू। तो यहाँ पर इस बार हो जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3 के माइनस 1 और ये 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू के अपॉन 6 के प्लस 4 हो जाएगा। अब हम लोग जो है स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 पे आएंगे और फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसको साबित करेंगे। फॉर n इक्वल टू के, तो के प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/3 के माइनस 1 3 के माइनस 2 और प्लस के की जगह के प्लस 1 रखेंगे 1/3 के प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस 1 है, फिर से 3 के प्लस 1 माइनस 2, ये हो गया हमारा। अब इसकी जगह पर इस पूरे जगह पे ये लिख देंगे तो k अपॉन 6 के प्लस 4 हो गया दिस इज, और इनटू ये चीज़ आ गई है प्लस में 1/3 के प्लस 1 माइनस 1 और 3 के प्लस 1 माइनस 2, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k अपॉन 6 के प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ये 3 के प्लस 3, तो ये 3 के प्लस 3 और माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 2, तो ये हो गया हमारा प्लस 2 और यहाँ से 3 के प्लस 3 और माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1, ये हो गया हमारा। यहाँ से जो है हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा के, 2 कॉमन लिया 3 के प्लस 2 प्लस 1/3 के प्लस 2 और ये 3 के प्लस 1, तो 3 के प्लस 2 यहाँ अपॉन में कॉमन मिल गया, देखिए तो ये हो गया हमारा k/2 प्लस 1/3 के प्लस 1। अब इसमें जो है एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 के प्लस 2 और ये हो गया हमारा k 3 के स्क्वायर प्लस k और यहाँ से प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 3 के प्लस 1, ये हो गया हमारा। अब इसमें भी फैक्टराइज करेंगे, 2 3 6 है तो यहाँ k को इस टाइप से लिखना है कि आसानी से सिंप्लीफाई हो जाए। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फैक्टराइज अगर करेंगे तो इसका क्या आएगा हमारा वैल्यू, बस एक बार चेक कर लूँ कहीं कोई पॉइंट हमारा छूट तो नहीं रहा। 3 के प्लस 1 है, ठीक है, और क्वेश्चन 1/3 के प्लस 2 है, ये भी सही है, और यहाँ से 3 के 3 है और इधर से 3 के प्लस 3 माइनस 2, ये भी सही है, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन में हमने गलती कर रहे थे, तो ये n प्लस 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये 3 के प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये k प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2, तो ये 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो ये 3 के प्लस 2 तो सही है और ये 3 के प्लस 5 हो जाएगा, यही हमसे मिस्टेक हो रहा था, 3 के प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 के प्लस 5 आएगा और 1/3 के प्लस 2 तो कॉमन मिल गया। अब इसको करेंगे तो ये 3 के स्क्वायर प्लस 5 के हो जाएगा। अब ये 3 2 6 है तो यहाँ पर 3 के प्लस 2 के इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 के प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा 3 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 2 के प्लस 2/2 3 के, और ये जो है हमारा यहाँ पर जो बचा था वो 3 के प्लस 5 है, सॉरी, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 3 के प्लस 5 हो गया। अब इसको आगे जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 के कॉमन ले लेंगे, तो ये 3 के कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 3 के कॉमन लिया तो यहाँ आ गया k प्लस 1 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आ गया k प्लस 1/2 3 के प्लस 2 और ये हो गया 3 के प्लस 5। अब यहाँ से k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये k प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ये 3 के प्लस 2/2 3 के प्लस 2 और ये 3 के प्लस 5, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से 3 के प्लस 2 3 के प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 2
और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k, और इसको इस टाइप से मैं लिख देता हूँ, 2 बाहर ही रहने देता हूँ या फिर मल्टीप्लाई भी करके लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3k की जगह पर ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 को मैं लिख सकता हूँ +3 और 3 + 2, तो 3 लिख देंगे तो 3k + 3 + 2 ऐसे, तो हो जाएगा k + 1 अपॉन 2, और 3 जो है कॉमन ले लेंगे तो k + 1 + 2, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है इसको जो है 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो k + 1 अपॉन 6k + 1 + 4। तो देखिए यही हमें लाना था यहाँ पर कि n की जगह पे देखिए k + 1 है, और यहाँ पर देखिए 6, फिर n की जगह पे k + 1 है और +4 है, तो दिस इज इक्वल टू RHS आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस pk + 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस टाइप से हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, और इस 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ करके किया है, और इस कारण 1 घंटे लग गए इस 10 क्वेश्चन में। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।